कलाकार ना है कलाकार आगे मैडम ना मैडम मेरे इससे नहीं आया। कि हमारे बीच से उपेंद्र बाबू प्रशाखा पदाधिकारी का सेवानिवृत्ति का अंतिम तिथि है और इसी उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं, यहाँ बैठे हैं सांस्कृतिक विधि निदेशालय के प्रांगण में। सबसे पहले मैं मैडम का स्वागत करना चाहूँगा, एक बार ताली बजा के, क्योंकि हमारे राय सर हैं और अरुण बाबू हैं, हमारे बढ़िया पदाधिकारी दास बाबू, सब लोग यहाँ, मैडम किरण मैडम हैं और सारे स्टाफ लोग यहाँ हैं। सब लोगों का मैं सर्वप्रथम आप लोग समय पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं सांस्कृतिक वित्त की तरफ से। और आज उपेंद्र बाबू हम लोग के बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले हम लोग दो भाई थे, दोनों मिल के हम लोग काम करते थे, और लेकिन आज के बाद फिर इनका दोबारा आना है। अब देखिए कहाँ पोस्टिंग होता है। हम चाहेंगे सर लोगों से कि दोबारा वाला में भी अगर यहीं हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बैंकिंग एक्सपर्ट साहब से चाहेंगे कि दो शब्द इनके सेवानिवृत्ति और लोगों से बुलवा लीजिए, साथ में काम किए और लोगों से बुलवाइए। पहले अरुण जी तो अभी बहुत कम दिन काम किया साथ में, और आप इनका अनुभव को साझा कीजिए। सभा में उपस्थित माननीय एवं भाई बंधु, महिला पुरुष लोग भी हैं, सबको मेरा नमन। उपेंद्र बाबू को जब से हम देख रहे हैं, आज से ना बहुत पहले से देख रहे हैं, लगभग 97 के पास से, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सुलझे विचार वाले, कर्मियों के हित अहित में सहयोग देने वाले। यदि किसी के साथ हित हो रहा है उसके लिए लड़ झगड़ करके उसका काम करवाने वाले, और कदम से कदम मिला करके अपने जो निचले कर्मी हैं, जो भी बराबर के हैं या जो बड़ी पदाधिकारी हैं, उनके साथ इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यालय में कार्य का संपादन किया। और यह तो बहुत ही बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच से एक अच्छे व्यक्ति आज रिटायर कर रहे हैं। इससे मन भी भर जा रहा है हम लोगों का। और मैं सर से निवेदन करना चाहूँगा, मैम से मैं कहना चाहूँगा, यदि इनको दोबारा संविदा पे लाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और उपेंद्र बाबू के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोगों से। सर से कहेंगे कि सर रिटायर किए हैं, ठीक है, दोबारा आइए, लेकिन एक गाना है बहुत बढ़िया, एक गाना दोबारा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कहें कि नहीं, आइए, यहाँ भी कीजिए। और यहाँ के साथ साथ जो आप समाज को छोड़ करके यहाँ समय दिया है, 8 घंटा 9 घंटा जो समय दिया है, उस समाज के लिए भी कीजिए। ऐसे तो मेडिकल साइंस के अनुसार कहा गया है कि भाई पहले 58 था, जितने भी मेडिकल साइंस के अनुसार कहा गया कि भाई इनकी यहाँ तक क्षमता है, लेकिन अब खान पान रहन उनके लिए भी कुछ करें। ये मेरी हार्दिक शुभकामना आपके साथ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी। और कोई हमारे सबसे पुराना कौन काम किया? राजू, चलो तुम बोलो। बहुत दिन काम किया साथ में। राजू जी, आप सर के बारे में बताइए। राजेंद्र भी बोलेंगे। राजेंद्र जी भी बहुत दिन साथ में रहे। 2-2 मिनट, अब 2-2 मिनट आके बोलना है, ज़्यादा नहीं। अपना परिचय देते हुए सर के बारे में 2 मिनट बताना है। तो इसमें सब लोग अपने परिवार के लोग और ऑफिस के लोग हैं जिनसे आप दिन भर बात करते रहते हैं, तो थोड़ा सा आके बोलिए। झिझक होती है बहुत लोगों को बोलने में, लेकिन आइए, सर का आदेश है कि 2-2 मिनट आप लोग आके बोलिए। रहे थे और सर से अनुरोध के दोबारा सर हमारे यहाँ राजेंद्र
उपेंद्र और उपशाखा पदाधिकारी के साथ हम भी बहुत दिन काम किए हैं। इनका साथ बहुत अच्छा व्यवहार, सभी के साथ सहिष्णुतापूर्वक काम किए हैं और हम इनके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आगे के भी इनसे हम लोग जुड़े रहें और हम लोग के बीच बने रहें। इसका शुभकामना। उमेश बाबू आप बताइए, आप बहुत सारे अधिकारी के रूप में काम किए हैं और जो नहीं आता है वो सभी को बताते हैं। अब बहुत अच्छे हैं। कहा गया सरन जी, ये आइए इधर यही बोलेंगे। नहीं, सब लोग बोलेंगे। सब बोल रहे हैं आपको। और कोई भी आदमी अगर भाकर जी ये हम लोग के साथ काम कर चुके हैं और ये भी सेवानिवृत्त हुए हैं। हम चाहेंगे कि उपेंद्र बाबू के बारे में आप 2 शब्द से संबोधित कीजिए। आइए आप भी बैठिए। आदरणीय पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, मुझे स्पेशल इसके लिए बुलाया गया और 2 शब्द उपेंद्र बाबू के लिए कहने के लिए कहा गया है। मैं इनके बारे में क्या बताऊं, सब लोग तो जानते ही हैं। बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छी तरह से काम करना भी जानते हैं। ऐसे जिस तरह से जन्म और मृत्यु शाश्वत नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, तो उसी तरह से जो जिनकी नौकरी हुई उनका तो रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति होना सुनिश्चित है। इस अवसर पर बार बार मुझे वही बात आती है कि राजा राधिका रमन ने कहा था कि जमाने का रंग बदलता है, दुनिया का रंग नहीं बदलता। आदमी की मांग 1000 बदले, आदमियत की मांग नहीं बदलती। धर्म की ध्वनि बदलती है, धर्म की ध्वनि बदलती है, मर्म की वाणी नहीं बदलती। विचार की पद्धति रोज बदले, आचार की नीति नहीं बदलती। अनुभव की बुद्धि जो बदले, अनुभूति की दृष्टि नहीं बदलती। समाज के पहलू लाख बदले, जिंदगी की आरजू नहीं बदलती। हर लोगों की ज़िंदगी की एक ही आरजू होती है कि नौकरी में आने के बाद मैं सकुशल मैं यहाँ से हमारी विदाई हो। बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं, कुछ दिनों तक मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला ललित भवन के यहाँ तक। कभी कदाल इनके साथ नोक झोंक हो जाया करता था हमें, लेकिन ऊपर से तो बहुत सख्त है लेकिन अंदर से बहुत ये नरम भी हैं। वक्त किसी को नहीं छोड़ता, वक्त बहुत ही जालिम होता है, हर लोगों के लिए बहुत बलवान होता है वक्त। इसलिए वक्त के बारे में 2 शब्द मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वक्त की जालिम दहलीज पर जब इंसानियत के पांव पड़ते हैं तो विवेक का द्वार सदा के लिए बंद होकर एकांतिक रुबाइयों का राग अलापने लग जाता है। जीवन वहाँ संकल्प नहीं, वर्ण एक विकल्प बनकर स्वप्न तरंगों की आलोलित विलोलित लहरों में ही पीयूष सुधा की खोज करता है। क्या सत्य क्या असत्य, सबके सब अश्लील हरकत के रहनुमा बनकर जन्नत की द्वार को रिदते हैं, पर मिलता क्या है? चमचमाती शमशीर की तेज धार तथा गमाच्छादित आकाश का वो सोनापन जहाँ पाने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। जिंदगी कायदे महज एक मजाक बन के रह जाती है। नापाक तमन्ना की तजवीज़ भी नाकामयाबी से होती है, किंतु जब तक फुर्कत का एहसास होता है तब तक तो बद की तंदलियाँ अंगड़ाइयाँ ले चुकी होती है। शेष रह जाती है जिंदगी की दास्तां महज दोहराने के लिए। हम लोगों के साथ भी यही है कि हम जो करके जाते हैं वो सिर्फ एक दास्तां बन के रह जाती है, और हम लोग जो एक दूसरे के साथ जैसे रह कर के निभाते हैं वही हमारे साथ जाता है, और सब लोग हमें याद रखते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इनके जाने का गम है हम सभी लोगों का, इनके जाने का गम है हम सभी लोगों का, लेकिन मिलने के बार बार आस रखूँगा कि आप इतने दुलारे हैं, इतने प्यारे हैं कि आपकी याद हमेशा अपने पास रखूँगा। और
और दूसरे सेक्शन अब रंजय पांडे जी हमारे और कौन सेक्शन में 9 और 12 क्या पांडे सर हैं हमारे प्रशाखा पदाधिकारी। 2 शब्द उपेंद्र बाबू के बारे में आप बताइए। 11 में कौन है भाई? आइए कुछ बोलिए। उपस्थित पदाधिकारीगण, कमल नायक मित्रों, आइए बोलिए। आज उपेंद्र जी हम लोग के बीच प्रशाखा पदाधिकारी या सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनकी मुझे जहाँ तक याद है कि PWD से और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और ये वित्त विभाग से इनको यहाँ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मेरा इनका साथ शुरू से ही है। जब से वित्त विभाग में आए मुझे याद है कि 2015 में वित्त विभाग में आए, उस समय से इनका मेरे साथ सानिध्य रहा। हम लोग के साथ हमेशा मित्रवत संबंध रहा और मुझे यह आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से जो हम लोग के साथ जो इनके सभी के साथ संबंध बना हुआ है, यह संबंध बना रहे और आगे इनकी जीवन अच्छी तरह से स्वस्थ रूप से चले। सर आप 2 शब्द बताइए। नयन जी जी आप सेक्शन 6 व 11 दोनों को डेलीगेट कर रहे हैं। आज हालांकि सर हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन ये सेवानिवृत्ति के उपरांत पुनः आ जाएं और हम लोगों के बीच फिर से हम इनकी सेवा प्राप्त करते रहें, ऐसी हम लोग उम्मीद रखते हैं, ऐसा चाह रहे हैं। सर का ज़्यादा साथ मुझे नहीं मिला, लेकिन विगत 1 वर्ष से मैं सर के साथ हूँ और इनके साथ काम करते हुए इतना अच्छा लगा और सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। किसी गंभीर मुद्दे को भी आसानी से, सहजता से समाधान तक पहुंचाने का जो इन्होंने एक उपाय सुझाया वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा और सर से नित्य प्रति हम लोगों को कुछ कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभार ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ मुझे लगता है कि अब हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, उसे सर के मार्गदर्शन में मुझे कुछ 2 कदम आगे चल के एक गार्जियन के रूप में सर ने हमें गाइड किया है और बहुत अच्छा लगा सर का साथ आज तक। उम्मीद है कि सर शीघ्र ही फिर हम लोगों के बीच रहेंगे और फिर हम लोग को अपनी सेवा देते रहेंगे और हम लोग सर का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। शब्द से संबोधित करें। इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी उच्च पदाधिकारीगण, निदेशालय के सभी सहकर्मी, सम्मानित सहकर्मी एवं अन्य प्रशाखा से आए हुए पदाधिकारी एवं सहकर्मी गण, इस ऊंचे नील गगन के नीचे संप्रति इस समारोह में उपस्थित हमारे अपर सचिव सह निदेशक महोदया, जो अपना बहुमूल्य समय देकर अपने व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़ करके हम लोगों के हौसला अफजाई करने के लिए और मनोबल को बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं, इसके लिए मैं मैम का तहे दिल से निदेशालय की ओर से एवं मान्य कर्मियों को स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं पेश करता हूँ। वसंत के इस वसंतिक माहौल में मैडम हमारे बीच उपस्थित हैं और हम लोगों को एक परिवार से बढ़कर मार्गदर्शन अभी तक दिए हुए हैं और जो सम्मान हम लोगों के प्रति मैडम के दृष्टिकोण में है और जो भी सहयोग प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हम सभी मैडम के प्रति आभारी। हम सभी मानव हैं, मानवता किसी की थाथी नहीं। सामाजिक क्षेत्रों में एवं जो हम अपना अमिट छाप छोड़ जाते हैं,
तो इसकी प्रतिबद्धता ये दिखाती है सामाजिक क्षेत्रों में आपके साथ अंतिम यात्रा में जो भीड़ उमड़ती है और प्रोफेशनल क्षेत्र में जो आपके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सभी हमारे पदाधिकारी महोदय, कर्मचारी महोदय और प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हैं। ये स्पष्ट दृष्टिगत होती है इससे कि आप कितना कर्तव्यपरायणता, अनुशासन प्रिय की पराकाष्ठा की सीमा पार करते हुए हम लोगों के बीच सेवा करते हुए आज मैं आपको रिटायरमेंट का परिभाषा के परिधि में नहीं ला रहा हूँ। आप रिटायर नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक जो है सो विराम दिया जा रहा है आपके द्वारा। और ये प्रोफेशनल लाइफ ही लाइफ नहीं होता है। अब आपको अवसर है अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को, समाज के दुबले कुचले उन सभी असहायों के लिए आप उस क्षेत्र में काम करें और इस काजल की कोठरी में बेदाग आप निकल रहे हैं। ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है कि आपके ऊपर आज तक कोई आक्षेप नहीं आया और कर्म और कर्तव्य के जहाँ तक हमारी जानकारी है आप पूरा समर्पित रहे हैं और अनुशासन प्रिय के रूप में आप काम किए हैं। मैं अपील करूंगा अपने सभी का सहकर्मियों जो निदेशालय के हैं, हमारे जो भी सहायक हैं एवं अन्य कर्मचारी हैं, वे इनके अनुभव से लाभ लें और इनके पद चिन्हों पर चलते हुए अनुशासन प्रिय जीवन, कर्तव्य निष्ठा का जो है सो उदाहरण पेश करें। और मैं उपेंद्र बाबू से निवेदन करूंगा कि आप तत्काल तो अभी विराम दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तुलसीदास के शब्दों में आवत जावत रहूं सदा की आकांक्षा लेते हुए मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और भविष्य की मंगल कामना करते हुए आपका स्वागत करता हूं। किरण मैम दो शब्द संबोधित करें। यहाँ पे उपस्थित सभी लोग, विदाई समारोह में जितने लोग उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग इनके विदाई समारोह में सम्मिलित हुए हैं, जैसे कि एक परिवार के किसी का विदाई रहता है उस टाइप का हमको अनुभव हो रहा है। और ये इनके बारे में इतना सब कुछ सुने, हम तो बहुत कम ही समय इनके साथ काम किए तो मेरा ज़्यादा अनुभव नहीं रहा सर के साथ। बाकी इतनी तारीफ सुन करके हम लोगों को भी कुछ सीखने का अवसर मिलता है कि अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे हम लोग रहे आगे कि हम लोगों की भी सेवानिवृत्ति के समय में कोई हमें भी इस लाइन से मतलब गुजरना पड़े कि इस काजल की कोठरी से हम निकले और बेदाग होके निकल पड़े। तो ये लाइन हम लोगों को भी बहुत ये दिल से मतलब अच्छी लगती है सुनने में। और सर के लिए मेरी यही शुभकामना है कि ये जहाँ भी रहें सदैव खुशियाँ इनके साथ रहें और आगे भी हम लोगों के विभाग में इनका पदस्थापन हो और ये सेवा दें। धन्यवाद। अब हमारे बीच उप सचिव चंद्र प्रकाश सर जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि दो शब्द से उपेंद्र बाबू के बारे में बताएं। आदरणीय अपर सचिव महोदया, उपस्थित पदाधिकारीगण एवं सहकर्मीगण, उपेंद्र बाबू रिटायर हो रहे हैं, मैंने ये तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये बात है, हमको तो लगता था कि मैंने इनकी रिटायरमेंट के बारे में मुझे जब 1 महीना पहले इनको जब विदाई दे रहे थे तब हमको जानकारी मिली कि रिटायर करने वाले हैं। हम तो लगता था कि अभी इनका कम से कम 7-8 साल सेवा बचा हुआ होगा। लेकिन अच्छी बात है, चलिए आप सकुशल सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व के साथ और समर्पण के साथ काम करते हुए सेवानिवृत्त हो गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके भविष्य की योजनाओं के लिए मैं आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और अगर आप फिर से वापस आते हैं सरकार में तो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। अब हम लोगों के बीच गार्जियन हमारे अपर सचिव महोदया बैठी हुई हैं। हम चाहेंगे कि दो शब्द से उपेंद्र बाबू के बारे में संबोधित करें। आज इस समारोह में उपस्थित मेरे सभी सहकर्मीगण एवं उपेंद्र बाबू, ये एक बहुत ही बड़ा परिवार है। तो आज देखने में सबको दिख ही रहा है कि कितना बड़ा परिवार है आपका। और हर एक सेक्शन और हर एक जगह जहां आपने कार्य किया है, आपके साथ लोग इतना जुड़े कि आज सभी आपके विदाई समारोह में आए हैं। और यही दर्शाता है कि कितनी आप कटिबद्धता से कहीं भी काम करते हैं और उस काम को सिर्फ काम ना समझ के एक उसमें जो पर्सनल टच होता है वो भी आप लोगों के साथ देते हैं। तभी आप इस तरह का रिश्ता कायम कर सकते हैं लोगों के साथ। और मुझे लगता है कि जीवन में ये रिश्ते काफ़ी मायने रखते हैं,
क्योंकि जगह बदलती है, पोजीशंस बदलते रहते हैं, परंतु ये जो लोग हैं जो आप साथी बनाते हैं, ये आपको जीवन के अंतिम पड़ाव तक आपके साथ रहते हैं। और हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ऑफिस में आते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक हम सभी एक साथ रहते हैं। तो ये परिवार भी इतना हम लोग का सपोर्ट सिस्टम हो जाता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियां भी हम इसी सपोर्ट सिस्टम के तहत निकाल लेते हैं। तो आज मेरी बहुत आपको शुभकामनाएं हैं उपेंद्र जी, और आप जितने एनर्जेटिक लगते हैं वो सही में लगता नहीं है कि रिटायरमेंट का एज है, वो मेरे लिए भी एक ये शौकर ही था, परंतु अच्छी बात है कि आपने अपने आप को इतना यंग, इतना एनर्जेटिक रखा है। और हम यही आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, और आप हम लोग के साथ तो जुड़ने ही वाले हैं, फिर इसी जगह आएँ और हम लोग फिर साथ मिलकर कार्य करें। खुशी की बात है कि जितना भी सेवांत लाभ उपेंद्र जी का है वो मैं अभी साइन करके ही आई हूँ, तो उस टाइम भी साइन करते हुए मुझे आपका ध्यान आया, उसके बाद बताया कि आज रिटायरमेंट डेट है। तो आपको हम सभी की बहुत शुभकामनाएं, और आप हमेशा इस परिवार के साथ जुड़े रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं और यही मेरी आशा है। धन्यवाद। अब चाहेंगे मैम मैंने ये बुके देकर बोल लीजिए। तो माला वाला पहना के बोलवाइए सर, तो फोटो अच्छा आएगा। अंतिम में बोलवाया जाएगा इनसे। माला भी दीजिए, आप भी दीजिए। उधर आना पड़ेगा। अरे बारी बारी से सर, चंद्र प्रकाश सर। चलिए सुंदर हूँ। रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू स्टार्ट ऑफ सेकेंड इनिंग। इसको इधर कर दीजिए, पीछे करते जाओ सब बाबू। नहीं बुके को यहाँ साइड कर दीजिए, साइड कर दे, इधर तक गिरा दीजिए ना। साइड सजा दीजिए ऐसे करके साइड में। माला देते माला देते। चलिए आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। पहले माला पहले सर को आइए मैडम। दो दोनों दोनों। आइए बारी बारी से माला पहनाइए। हम पहना देते हैं। सजाइए सर। आइए बारी बारी से आइए, सब लोग माला वाला पहनाइए। मुझे दिखा देगा, निकाल लेंगे ना। जी जी। ना सर हम बाकी तो हमारे लोग इसको लीजिए। उधर रखिए साइड। चलो अब निकाल लीजिए अपना सर, और ज़्यादा भारी हो बस। फेसबुक जी नेताजी से काम हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि यहाँ तो आइए, लेकिन संगठन से भी संरक्षक के रूप में अब हो गया ना, सब लोग मालार्पण कर लिए ना। चलिए अब आज उपेंद्र बाबू जो इतना दिन
सेवा में रहे हैं, ये अपना अनुभव और अनुभूति से हम लोगों को लाभान्वित करने का काम करें। कुछ माला पहन के ही बोलिए। इस समारोह में उपस्थित अपर सचिव महोदया, अन्य पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, जो मेरे सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात है। मैं अपना सेवा ज़िंदगी में 4 एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 3 एग्ज़ाम में पास किया, 1 में फेल कर गया। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर में हुआ, सिलेक्शन हुआ, लेकिन परिवार के लोग जाने नहीं दिए। इसके बाद हमको फिर हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ कमीशन के द्वारा, वहाँ साल भर नौकरी किए। उसके बाद सचिवालय सेवा में आए। 35वीं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग में मैं परीक्षा दिया, इंटरव्यू तक गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरी सेवा शुरुआत में पथ निर्माण विभाग से हुई, और वैसे मैं ज़्यादा आर.के. सिंह थे हमारे रोड सेक्रेटरी, उनके नेतृत्व में काम किया, उनसे भी हमारी बगचक हुई, उनसे भी हुआ। तो कुछ हमारे चलते जो आज पूरे बिहार के नियम बदलना पड़ा आर.के. सिंह को, क्योंकि मैं लड़ गया था उनसे, लेकिन चैम्बर में जब बात होने लगी तो के सर भी थे, के पाठक सर भी थे। लड़ने वाला बात मत बोलिए, सीनियर ऑफिसर का मत वो नहीं लड़, ठीक है। अब मैंने अपना शेयर बताते सीनियर हैं, ऑफिसर को बिठाई मत कीजिए। सर बताते हैं सर, वो अपना आपस में बात कर, तो उनके साथ काम करके बहुत कुछ हम वहाँ भी सीखे। पॉजिटिव एस्पेक्ट वो बोलिए आप। वही सीखने वाला है, उनसे भी काम करके हम सीखे। राजकुमार सिंह बहुत सर टाइमली पंचुअलिटी थे। और वो उसके बाद हमारा स्थानांतरण हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गए तो अनंत किशोर सर के साथ काम किए, फिर व्यास सर के साथ काम किए। व्यास सर जाते जाते भी हमको नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन जब उनका रिटायरमेंट हो गया तब हमको यहाँ छोड़ना पड़ा, विरमित हुए वित्त विभाग में। तो मैम ऐसा था कि वहाँ इतना काम करते थे, और यहाँ आने के बाद एकदम वैकेंट हो गए थे वित्त विभाग में, कुछ काम ही नहीं पूछता। तो वहाँ हम पूरे 534 ब्लॉक का ही स्थापना देखते थे। तो यहाँ भी तरह तरह का हुआ, तो अनुभव यहाँ अच्छा सांस्कृतिक वित्त में मेरा हुआ। तो चंद्र प्रकाश सर मैडम के साथ हम काम किए। अब काम करने के बाद सर, और यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं, विधि परामर्शित हैं, उनसे हमको सहयोग मिलते रहा, बातचीत समझते रहे। हम भी अपना अनुभव दिए, उनसे भी अपना अनुभव दिए उन लोगों का। तो आज बहुत कुछ सीखे हैं यहाँ से। और हमारा परिवार पॉलिटिकल परिवार था। मेरे ग्रैंडफादर बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मेरा चचेरा भाई भी अभी विधायक हैं, मंत्री थे, विधायक अभी हैं। मेरे फादर इन लॉ के भाई भी विधायक हैं। मेरा दोस्त लोग जूनियर है, वो भी विधायक है। उससे थोड़ा सा झुकाव रहता है, वो लोग के साथ रहते हैं संबंध, क्योंकि हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। और जितना हम लोग का कष्ट हुआ, जितना नुकसान हुआ, वो आज तक भरपाई नहीं हो पाया है। फिर भी चलिए, होते रहता है, काम करते हैं। अभी भी हम खेती भी देखते हैं अपने गांव पर जाके। हर शनिवार को अपने घर जाते हैं, अपना खेती देखते हैं, संडे को चले आते हैं। कम से कम हम अपने से 10-20 आदमी के घर का रोजगार दिए हुए हैं, ये काम करो, वो काम करो, आमदनी के स्रोत दिए थे। अगर यहाँ हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना एग्रीकल्चर लाइन में भी अपना सोचे हुए हैं डेवलप करने के लिए। औषधि का काम करेंगे, औषधि का फसल उगाएंगे, ये सब का है सोच है हमको। इस सब के बाद हम अपना अनुभव इनके वाणी के बाद और मतलब पुनः हम लोग उपेंद्र बाबू को दीर्घायु और अच्छा जीवन व्यतीत करें ये देते हुए आज हम लोग से विदा ले रहे हैं। और हम अपने
आए हुए पदाधिकारी का बहुत स्वागत, धन्यवाद। अब कार्यक्रम की समाप्ति की जाती है। धन्यवाद।